गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा, आप मुझे जानते ही होंगे। आज मैं आपके सामने यहां पर बैठा हूं क्योंकि क्लास 12th का यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सिलेबस जो कि रिड्यूस्ड होकर नया जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप तक ये सिलेबस जल्दी से जल्दी पहुँचा दिया जाए ताकि आपकी तैयारी शुरू हो सके आसानी से। तो आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा फिज़िक्स क्लास 12th के वो सिलेबस जो कि रिड्यूस हो गए हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और इसको आपको नोट करना है। बाकी रिमेनिंग जो सिलेबस होगा विद रिड्यूस सिलेबस वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे, जिससे कि आप आसानी से वहाँ से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं आपसे जिक्र करता हूँ। जो सबसे पहला सिलेबस में आपके जो रिडक्शन हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप भी उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए जो रिड्यूस सिलेबस है वो क्या है। इलेक्ट्रिसिटी डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसका मतलब आपको फील्ड, चार्ज, इन सारे चैप्टर, इस पूरे चैप्टर को एज इट इज़ पढ़ना है जैसे आपने पढ़ा था अभी तक, जैसे आपके पीछे वाले बच्चों ने पढ़ा था अभी तक। सब कुछ वैसे ही पढ़ना है, पूरा का पूरा वैसे ही पढ़ना है। सिर्फ एक चीज़ बदला है, वो है क्या, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन था आउटसाइड और इनसाइड द शेल में निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू को क्या करना है, उस चीज़ को क्या करना है, छोड़ देना है। सिर्फ वही रिड्यूस हुआ है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस आपको एज इट इज़ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फिर से एक बार जिक्र कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि ब्रैकेट में है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जब PDF डलवा दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस पूरे चैप्टर में आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटेंस भी है आपका, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैपेसिटेंस भी है, कैपेसिटर भी है, पोटेंशियल भी है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कटा क्या है, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है थिन स्फेरिकल सेल के अंदर और थिन स्फेरिकल सेल के बाहर, सिर्फ यही चीज़ रिड्यूस हुआ है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज़ जैसे अभी तक पढ़ते थे वैसे ही आ रहा है। दूसरा चैप्टर पर जंप करते हैं और देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज रजिस्टर्स एंड द सीक्वेंस कॉम्बिनेशन। सिर्फ यही तीन चीज़ें कटी हैं। इसको मैं आपको आराम से जिक्र कर देता हूँ। पूरे चैप्टर को आपको जैसे पढ़ते थे, जैसे आपके बड़े भाई लोग पढ़ कर आए हैं, वैसे ही पढ़ना है। सिर्फ क्या नहीं पढ़ना है, कार्बन कोडिंग की जो रजिस्टर्स की जो कार्बन कोडिंग आती थी, जब आप अपनी किताब को खोलेंगे तो उसमें कार्बन कोडिंग का रजिस्टर कोडिंग आता था कि रेड, येलो, ग्रीन। अगर रजिस्टर में 3 कलर की 4 कलर की पट्टियाँ दी हैं तो उनको कैसे उनको कैसे निकाल सकते हैं उनका रेजिस्टेंस, वो वाला पार्ट आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। दूसरा जो पार्ट रिड्यूस हुआ है वो है आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन को पार्ट से काट दिया गया है। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कटा हुआ है। और अगला जो पार्ट है वो है साइड सीक्वेंस कॉम्बिनेशन, यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो अरेंज किया जाता है किसका, रजिस्टर्स का। इस ऑर्डर को क्या कर दिया गया, इस चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया। यानी सीरीज से रिलेटेड जो भी पार्ट है आपका वो आपके सिलेबस से कटा है, बट पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, सेल आपको पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। बार बार ध्यान रखिए कि जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ रिड्यूस सिलेबस है, बाकी सिलेबस आपको आपके उसमें मिल जाएगा। तो कटा क्या क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई, एक बार फिर से सुन लो। कैरेक्टर कोड यानी कलर कोडिंग की बात हो रही है रजिस्टर के, और सीरीज़ कम्बिनेशन का आपका पोर्शन कटा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। अगले चैप्टर पर जंप करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट एंड डाइपोल वाला जो चैप्टर है, जो कि आपका बेसिकली यूनिट 3 है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट ड्यू टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वाले चैप्टर में क्या क्या कटा है देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी चीज़ें कटी हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कटा हुआ है आपका बार मैग्नेट के लिए। अगला है अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के नॉर्मल जो डाइपोल मूवमेंट होता था मैग्नेटिक फील्ड में, इसका ये रिड्यूस हो चुका है। आपके मैग्नेटिक डाइपोल रिड्यूस हो चुका है। ध्यान से सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जांपल्स। जितने आपके पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही डिफाइन करते हैं, ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं। बस इतना याद रखिएगा, जो मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूँ कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज़ अ रिड्यूस सिलेबस। तो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये जितने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिज्म के हैं इन सब को हमने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ये सारे सिलेबस आपके बोर्ड ने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। बाकी सिलेबस को एज इट इज़ पढ़ना है। अगला टॉपिक पर आ जाइए, इसी में ही है। अगला टॉपिक क्या है आपका,
एंड द इंटेंसिटीज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स और परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो होते हैं मैग्नेट को बनाने के लिए, मैग्नेट को जो प्रभावित करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है, दे आर रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस। अगला आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, उसमें आपके सिर्फ 2-3 चीज़ें कटी हैं। एक है पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट। ये 2 चीज़ें आपकी कटी हैं, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, और साथ ही साथ रिवर्स करंट कटा है। रिवर्स करंट याद रखिएगा, रिवर्स करंट, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, ये सारी चीज़ें आपकी रिड्यूस हो गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की मैं बात कर रहा हूँ। आगे आ जाइए, अगला आ जाएगा एक टॉपिक और बच रहा है आपका, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। किसका? फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। उसमें कटा है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि मैक्सवेल ने दिया था। ये वाला भी चैप्टर आपका, ये वाला भी टॉपिक क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, जो कि 8 चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो चुका है, एकदम हलवा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का भी पोर्शन कट चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे नए बुक में आ जाते हैं, सेकंड बुक में आ जाते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स का जो स्फेरिकल मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, विजिबल विजिबल लाइट ऑफ द सन, एज द सी इज सनराइज सनसेट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सारा सिलेबस मेरे भाई टेलीस्कोप वाला जो चैप्टर है, जिसको कि आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिवाइड करते हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से समझ लीजिए कि 70% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। टेलीस्कोप से और माइक्रोस्कोप की सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। साथ ही साथ आपका ये जो स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये कलर्स क्यों ब्लू दिखते हैं, सनसेट सन से पहले, सनराइज़ होने से पहले ही क्यों दिख जाता है, ये सारी चीज़ें जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की थी वो सारी रिड्यूस कर दिए गए हैं। स्फेरिकल मिरर का फार्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, इसी वे आगे बढ़ेंगे तो पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेविस्टर्स लॉ, प्लेन माउंटेड। इसका मतलब कुल मिलाकर आपके इसके कहने का मतलब ये है कि पोलराइजेशन आपका रिड्यूस हो चुका है, आपको पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पढ़ना क्या क्या है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन आपके सिलेबस से मेरे भाई कट चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आखिरी जो चैप्टर बचता है वो किसका है, आखिरी 2 चैप्टर बचते हैं किसके, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई का है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियाई में आपका क्या हो रहा है मेरे भाई, अल्फा बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल एंड रेज, प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मास नंबर विथ चेंज। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, रिड्यूस हो गए हैं। वीडियो को फिर से जाकर पीछे आप पढ़ लीजिएगा, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आपको कटा है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज कंट्रोलर। इन सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं। अगला एक टॉपिक जो आपका है डुअल नेचर का है, उसके बारे में बता देता हूँ, और मैटर रेडिएशन का है। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कट गया है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स टू बी गिवन ऑन द कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन्ड। अब जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन दिया जाता था, जैसे कि मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाता था, पहले भी बैचेस में मैंने पढ़ा है, उसको जो हम बार बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते थे, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कराया जाएगा, समझाया जाएगा। आपके सिलेबस में किसी भी तरीके से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड का, या कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसको बताइए। नहीं, सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस आएगी। आपको उससे रिलेटेड फार्मूला याद करना है, सिलेबस की स्टडी करनी है और सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। ध्यान रखिएगा, बार बार अभी जो मैंने जिक्र किया, दीज आर 30% रिड्यूस सिलेबस। बाकी सिलेबस आपका एज इट इज़ आएगा किसमें, बाकी सिलेबस आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। कमेंट में अगर कोई डाउट होगा तो डाल दीजिएगा, उसको फिर से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 30% रिड्यूस सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, और प्रिपरेशन में लग जाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, बहुत सारे लोगों को मिलाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।